गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ये जनरल इंजीनियरिंग का टॉपिक है। हमने पहले पढ़ा था हाइड्रो पावर प्लांट, जिससे हम चलते हुए पानी से, मूवेबल वाटर से हम एनर्जी को कन्वर्ट करते थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आज हम पढ़ेंगे थर्मल पावर प्लांट। पावर प्लांट आर दोज एरियाज विच आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक एनर्जी। जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करते हैं उस वाले एरिया को हम बोलते हैं पावर प्लांट। तो हम सभी जानते हैं कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हम इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हाइड्रो पावर स्टेशन में हम जो मूविंग वाटर है उसको हम यूज़ करते थे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इसी तरीके से थर्मल पावर प्लांट में हम हीट एनर्जी जो कि हमें मिलती है कोयले को या डीजल को जलाने से, उससे जो हीट एनर्जी मिलती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है उसको हम पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद वही सेम हीट एनर्जी को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। इस तरीके से इन बोथ थर्मल पावर स्टेशन एंड इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन विद द हेल्प ऑफ हीट वी कन्वर्ट वाटर इनटू हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम। दोनों ही थर्मल पावर स्टेशन में भी और न्यूक्लियर पावर स्टेशन में भी हम हीट जनरेट करते हैं बर्निंग करने से, कोयले को, डीजल को, जहाँ न्यूक्लियर जो फ्यूज़न होता है उसको कन्वर्ट करते हैं। वो वाली हीट को हम यूज़ करते हैं वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। जो स्टीम होती है आपको जानते हैं, जिसको हम भाप भी बोलते हैं, 100 डिग्री से ज़्यादा उसका टेम्परेचर होता है। जितनी ज़्यादा हम हीट देंगे उतने ज़्यादा उसमें प्रेशर और उतने ज़्यादा उसमें टेम्परेचर क्रिएट होगा। उस वाली स्टीम को हम यूज़ करते हैं टरबाइन को घुमाने के लिए। हमने पिछली भी प्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा था कि टरबाइन अटैच होता है जनरेटर के साथ। जब हम स्टीम की हेल्प से टरबाइन को घुमाएंगे और टरबाइन अटैच होगा जनरेटर के साथ, तो जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, उसको जनरेट करेगा। जो हाइड्रो पावर स्टेशन में हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो मूवेबल वाटर है, जो पेन स्ट्रोक से निकलता है मूवेबल वाटर हाई स्पीड से, वो टरबाइन को वहाँ पे घुमाता था और जिससे कि वो जनरेटर से अटैच होकर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता था। लेकिन जहाँ पर हम स्टीम को यूज़ कर रहे हैं थर्मल पावर स्टेशन और न्यूक्लियर पावर स्टेशन दोनों में, बोथ थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स काज पोल्यूशन एज ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मोक इज़ जनरेटेड। दोनों ही थर्मल पावर स्टेशन और न्यूक्लियर पावर स्टेशन दोनों ही पोल्यूशन को बढ़ाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है इन दोनों के। जब हम कोयले को बर्न करते हैं या न्यूक्लियर जब हम फ्यूज़न करते हैं तो थर्मल पावर प्लांट्स, इसके क्या एडवांटेज होंगे, लेस इनिशियल कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू अदर पावर प्लांट्स। अदर पावर प्लांट कौन से हैं, हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। लेकिन इन दोनों की जो इनिशियल कॉस्ट है, प्लांट को बनाने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन थर्मल पावर प्लांट की उतनी कॉस्ट नहीं होती। इट रिक्वायर्स लेस लैंड एज़ कम्पेयर टू हाइड्रो पावर प्लांट। हम जानते हैं कि जो हाइड्रो पावर प्लांट जो हमने पीछे पढ़ा था, डैम पढ़े थे, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए लेक को बनाने के लिए, आर्टिफिशियल लेक को बनाने के लिए, और बहुत सारे विलेज जो पीछे होते हैं उनको सबमर्ज हो जाता है वो लेक के अंदर। लेकिन थर्मल पावर प्लांट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसको बिल्कुल थोड़ा सा एरिया चाहिए उसके मुकाबले। द फ्यूल कोल इज़ चीपर। जो कोला है इसका जो फ्यूल है वो चीपर है, सस्ता हमें मिल जाता है। द कॉस्ट ऑफ जनरेशन इज़ लेस दैन डीजल पावर प्लांट। जो कोल से हम चलाएंगे थर्मल पावर प्लांट तो उसकी कॉस्ट लेस होगी डीजल पावर प्लांट से। इट कैन बी प्लांटेड सिचुएटेड एट एज पर कम्फर्ट एज अगेंस्ट हाइड्रो पावर प्लांट। जो हाइड्रो पावर प्लांट उसकी क्या थी, एक लिमिटेशन डिसएडवांटेज थी उसकी, कि जहाँ पे दो हिल्स हो और उनके बीच में से रिवर निकलती हो, और उन दोनों हिल्स को हम क्या करते हैं, हम बांध वहाँ पे बनाते हैं, डैम बनाते हैं, और वहाँ पर ही हम हाइड्रो पावर प्लांट हम लगा सकते हैं। लेकिन थर्मल पावर प्लांट की ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, हम इसको अपनी मर्ज़ी के अनुसार जहाँ पे हमें एरिया मिले हम वहाँ पर ही हम इसको लगा सकते हैं। इट डजेंट डिपेंड्स अपॉन रेन बट हाइड्रो पावर प्लांट्स बेंड्स। जो थर्मल पावर प्लांट है वो रेन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इसका फ्यूल अपना है और वो कोल है जो कि आता है ट्रेन के माध्यम से। लेकिन जो हाइड्रो पावर प्लांट है
चाहे उसका फ्यूल नहीं है, लेकिन वो रेन पे पूरी तरह डिपेंडेंट है। अगर रेन नहीं होगी तो जो पीछे आर्टिफिशियल लेक बनती है डैम के पीछे, वहाँ पे पानी कम होगा और हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम होगी। कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस इज़ लेस एज इट कैन बी सिचुएटेड नियर द कंजप्शन। हाइड्रो पावर प्लांट की ये डिसएडवांटेज थी कि हाइड्रो पावर प्लांट पे जहाँ से बिजली पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, वो जो जहाँ पे कंजप्शन है, जहाँ पे हम एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा। जैसे कि अमृतसर में हमने अगर लेना है बिजली, तो भाखड़ा नगर डैम से, जो कि लगभग 250 किलोमीटर दूर है, वहाँ से हमें बिजली आएगी। और ट्रांसमिशन लाइंस, टावर्स, वायर्स हमें कोस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन जो थर्मल पावर प्लांट है हम बिल्कुल पास में, नज़दीक में लगा सकते हैं। जैसे कि बठिंडा थर्मल पावर प्लांट, जो कि बठिंडा में सिचुएटेड है और साथ में बठिंडा सिटी है, तो जो कॉस्ट है ट्रांसमिशन लाइंस की वो बिल्कुल ही कम है। डिसएडवांटेज क्या है? इट काजेज पोल्यूशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल। कोल की बर्निंग होती है जिसकी वजह से स्मोक निकलता है और उस धुएं की वजह से पोल्यूशन होता है। ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। इट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आप दोनों सभी जानते ही हो कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, हर साल हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज़ हो रहा है। आज से 100 साल पहले जो एवरेज टेम्परेचर था पूरे साल का अर्थ का, वो आज के मुकाबले कम था। मींस आज हमारी जो अर्थ है वो ज़्यादा वार्मर हो गई है पिछले 100 सालों के मुकाबले, और ये काम लगातार चल रहा है। और जो थर्मल पावर प्लांट है, जो कि हमें 1/3 एनर्जी देता है ऑल ओवर द अर्थ, वो इसका मेन रीज़न है। क्योंकि जो थर्मल पावर प्लांट वो तो 24 घंटे सारा साल लगातार चल रहे हैं। द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज़ लेस, मीन्स लॉट्स ऑफ वेस्टेज ऑफ एनर्जी। जो ओवरऑल एफिशिएंसी हमें कि जितनी हम हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हम उसका सिर्फ 30% ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। बाकी 70% लगभग हमारा वेस्टेज हो जाता है एनर्जी का। द फ्यूल कोल डीजल इज़ लिमिटेड। जो हमारे पास कोल है जो कि हम धरती से निकालते हैं, और जो डीजल है जो कि हम पेट्रोलियम से कन्वर्ट करते हैं, ये दोनों हमारे पास लिमिटेड मात्रा में है। ये लिमिटेड, इसका मीन्स ये है कि चाहे आज हमारे पास कोल भी है, डीजल भी है, लेकिन आज के 100 साल बाद या 150 या 200 साल बाद हमको मालूम नहीं है कि ये हमारे पास होगा या नहीं होगा। इसका मतलब कि जो फ्यूल है वो लिमिटेड है। आगे ये फिगर मैंने डाली हुई है, ये है एक मैंने पावर प्लांट की फिगर ली है नेट से। आप देख सकते हो कि उस थर्मल पावर प्लांट से कितना ज़्यादा स्मोक, कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है, जो कि पोल्यूशन का एक मेन कारण है, ग्लोबल वार्मिंग का एक मेन कारण है। उसके आगे डायग्राम है थर्मल पावर प्लांट की। इस थर्मल पावर प्लांट में सबसे पहले हम जाएंगे सबसे नीचे, जहाँ पे लिखा है फीड वाटर पंप, जो कि सर्कल में है, 2 सर्कल में है। ये एक पंप होता है जो कि वाटर को फीड करता है, पंप करता है आगे को। वहाँ से आप आगे देख सकते हो, वहाँ से पानी जा रहा है बर्निंग चैम्बर में। बर्निंग चैम्बर में क्या है? आग लगी हुई है। कोयले को हम बर्न कर रहे हैं, और कोयले को बर्न करने से क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है। और नीचे है हैश पॉपर। जब कोयले को हम बर्न करेंगे तो कोयला जब जल जाएगा तो उसके जो बाकी बचेगा, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं सुआह, और हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं हम ऐश। नीचे हैश पॉपर लगा है, वो जो कि बर्निंग रेजिडुअल है उसको वो कलेक्ट कर रहा है। और जो पानी की पाइप आप देख रहे हो जो फीड वाटर से जा रहा है बर्निंग चैम्बर में, वो वहाँ पे जाकर कन्वर्ट हो रहा है रेड में, और आपस में ओसिलेट हो रहा है। इसका मतलब है कि जो बर्निंग टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो पानी है वो कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में। रेड का जो रेड है वो स्टीम है, जो नीचे येलो या ग्रीन है वो वाटर है। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद पानी आगे जा रहा है। फिर से आप देख सकते हो राइट साइड पे टरबाइन लिखा हुआ है, TURBI यानी टरबाइन। जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम है वो टरबाइन पे जा रही है, और टरबाइन को रोटेट कर रही है, उसको घुमा रही है। टरबाइन के साथ क्या अटैच है? अल्टरनेटर, जिसको हम जनरेटर भी बोल देते हैं। टरबाइन के साथ अल्टरनेटर अटैच है, और वहाँ से बिजली पैदा हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। और इलेक्ट्रिसिटी फिर आगे 3 जो थी वायरिंग RYB 3 भागों में डिवाइड होकर ट्रांसफार्मर को जा रहे हैं, जहाँ की स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से हो गई। टरबाइन से नीचे पानी फिर वापस आ रहा है, नीचे है कंडेंसर, ये स्टीम को कन्वर्ट कर रहा है वापस फिर से पानी में।
कंडेंसर से जो गर्म पानी है वो जा रहा है कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर का काम है पानी को ठंडा करना। वहाँ से पानी ठंडा होकर नीचे आ रहा है और फिर वहाँ से वाटर स्टोरेज, जहाँ पे पानी की स्टोरेज है वहाँ से पानी फिर से जा रहा है। इस तरीके से ये सर्कल लगातार कंप्लीट होता है। लगातार 24 घंटे 24 आवर 7 डेज़ ये काम लगातार चलता रहता है। फीड वाटर पंप से पानी जाएगा बर्निंग चैम्बर में, वहाँ से पानी गर्म होकर स्टीम में कन्वर्ट होगा। स्टीम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर टरबाइन को घुमाएगी, टरबाइन से जनरेटर अटैच है, वहाँ से बिजली पैदा होगी। पानी फिर से नीचे आएगा, नीचे उसको पानी को ठंडा किया जाएगा। कूलिंग टावर में पानी ठंडा होकर वाटर स्टोरेज में चला जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो राइट साइड पे बर्निंग चैम्बर के लेफ़्ट साइड में कोल होपर है और नीचे पुल्वराइज़र है और साथ में एक एयर डक्ट है। हम जानते हैं कि बिना हवा के बर्निंग नहीं हो सकती। और जो एयर डक्ट है वहाँ से लगातार ऑक्सीजन, जहाँ हवा जा रही है बर्निंग चैम्बर में कोले को जलाने के लिए, और कोल होपर से हम कोला नीचे लगातार डाल रहे हैं। पुल्वराइज़र से फिर कंट्रोलिंग मात्रा में जितना हमें बर्निंग चाहिए उतनी मात्रा में हम कोला फिर पुल्वराइज़र से हम बर्निंग चैम्बर में डाल रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो बर्निंग चैम्बर के ऊपर एक रेड लाइन की पाइप लगी हुई है। ये है गैस पाइप। बर्निंग करने के बाद जो गैसेस, जो धुआं, जो स्मोक, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वहाँ से ये वाली पाइप लगातार एग्जॉस्ट कर रही है और वो पाइप नीचे जा रही है लेफ़्ट साइड को। सबसे नीचे फिर देखो प्रेसिपिटेटर में वो पाइप जा रही है। प्रेसिपिटेटर का मतलब है कि जो भी स्मोक है, धुआं है, सबको पानी में से हम पास कर रहे हैं। यानी कि जो भी गुलने लायक गैस है, गुलने लायक जो भी कचरा है, धुआं है, गंदगी है, वो प्रेसिपिटेटर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं कि भाई पानी में घुल जाए और हवा में ना जाए। उसके बाद साथ में सबसे लेफ़्ट साइड में चिमनी है और फिर हम सारा धुआं हम चिमनी से बाहर निकाल देते हैं। आप देख सकते हो कि ये फिगर बिल्कुल ईजी है। अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखोगे तो इसको बनाना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। और चिमनी से कितना धुआं निकलता है ये आप ऊपर देख सकते हो इस वाली फिगर से। तो बच्चों, जो 3 ये पावर प्लांट थे, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट, इनमें से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। इसलिए आप इसको ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिए और याद कीजिए।